हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ पब्लिक लाइफ में प्रकट होने से पहले ईसा के 30 साल के जीवन के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि ईसा सामान्य व्यक्ति की तरह 30 साल तक अपने लोगों के बीच रहकर अपने लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा व उनकी दयनीय दशा को देखे। लोग कई तरह के बोझ से दबे हुए थे, बीमारी के बोझ से, गरीबी के बोझ से, अज्ञानता, विदेशियों का शासन यानी उन पर भारी टैक्स, धार्मिक पतन और धार्मिक टैक्स भी, सामाजिक बुराइयां। इसलिए ईसा के लोगों के लिए उनका जीवन बोझ बन गया था। वे जीवन जी नहीं रहे थे, वे अपने जीवन को घसीट रहे थे। इसीलिए ईश्वर ने ईसा को उनके बीच मुक्तिदाता बनाकर भेजा, जिससे वे लोगों को उनके बोझ से मुक्त कर सके। 15वां सामान्य सप्ताह 15 जुलाई 2021 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। आज हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें, जिसमें ईसा कहते हैं, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, जो हमें ईश्वर से जोड़ते हैं। हमें असली विश्राम तभी मिलता है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं। हमें असली विश्राम व शांति तभी मिलती है जब हम ईश्वर में स्थिर हो जाते हैं। इसीलिए एक शब्द बड़ा प्यारा है, विश्राम दिवस। विश्राम दिवस में हम कार्य शून्य या भाव शून्य होकर व ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन बिताते हैं। वास्तव में यही ईश्वर में विश्राम पाना है। सुसमाचार के मुख्य अंश। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। सद्गुरु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए कि वह अज्ञानता रूपी अंधकार में भटकने वालों को और पाप और बुराई के बोझ में दबे लोगों को मुक्ति का अनुभव और ईश्वर में विश्राम प्रदान करें। यहाँ ईसा के जुआ शब्द का अर्थ है ईसा द्वारा दिए जाने वाला मुक्ति का संदेश या नए जीवन की शिक्षा, जो हमें सांसारिकता, अहंकार व पापों से मुक्त करती और ईश्वर से जोड़ती और ईश्वर का संतान बनाती है। बचपन से ही बहुतों को माता पिता या हमारे गुरुजन सिर झुकाना सिखाते हैं। वास्तव में यही सिर झुकाना हमारे अहंकार को मिटाने के लिए और विनम्र बनने के लिए पहली शुरुआत है। ईश्वर भी ईसा के द्वारा हमें झुकना सिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ही नम्र और विनीत है। ईश्वर का स्वरूप हमें ईसा में देखने को मिलता है। ईसा का जीवन और उनका साधना मार्ग प्रेम का और क्रूस का मार्ग है। ईसा ने न केवल मुक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन अपने जीवन के द्वारा शत्रुओं को क्षमा देकर, शिष्यों के पैर धोकर और स्वयं को पूरी तरह से क्रूस पर समर्पित करके अपने जीवन के द्वारा अपनी शिक्षा को प्रमाणित किए। ईसा का जीवन
और उनका हर संदेश हमारी आत्मा को जीवन और शांति का संदेश देता है। मूसा के द्वारा ईश्वर मिस्र देश में गुलाम इस्राएलियों को आज़ादी और मुक्ति का अनुभव देना चाहता था, जो मूसा की अगुवाई के द्वारा प्रारंभ हुई। लोगों को मिस्र देश में मुक्त करने का उद्देश्य उन्हें वास्तविक विश्राम देना था, जो सिनाई पर्वत पर लोगों के साथ ईश्वर की संगति और ईश्वर की उपस्थिति में पूरी हुई। ईश्वर चाहता था कि उनके लोग आज़ाद होकर ईश्वर के साथ जुड़ें, उनके साथ एक हों, यानी ईश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम हमारी जीवन यात्रा में कई तरह के बोझ से थक गए हैं। महामारी, असुरक्षा, हमारी अज्ञानता, जीवन की अनिश्चितता, हमारी कई तरह की कमजोरियां और हमारे अहंकार के द्वारा हम थक जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा दीजिए कि हम आपकी बहुमूल्य शिक्षा को समझ पाएं, आपकी बहुमूल्य शिक्षा को आत्मसात करें और आप में ही वास्तविक विश्राम पाएं और आपके साथ जुड़े रहें। आपकी शांति हम पर प्रवाहित होता रहे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।